क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोगों के जीवन में बिना प्रयास के सुख क्यों आता है और कुछ लोग पूरी मेहनत के बाद भी दुखों से घिरे रहते हैं। गरुड़ पुराण कहता है जीवन का सुख दुख, धन समृद्धि, सम्मान अपमान सब कुछ हमारे पुण्य और पाप पर निर्भर करता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है पुण्य बढ़ता कैसे है? क्या केवल दान से, क्या केवल पूजा से, या फिर जीवन जीने के तरीके से? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार पुण्य कमाने के गुप्त नियम, ऐसे कर्म जो सीधे स्वर्ग का मार्ग खोलते हैं और वो गलतियां जो जीवन भर का पुण्य नष्ट कर देती है। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि हो सकता है आज से आपका भाग्य बदलने वाला हो। राम राम प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल भक्ति बीट्स में। आज का विषय है गरुड़ पुराण का गहरा रहस्य, जिसमें बताया गया है मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य धन नहीं बल्कि पुण्य कमाना है। अगर आप इस कथा से जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब करें और इस कथा के अंत तक बने रहें। कथा शुरू करने से पहले मन ही मन भगवान विष्णु को प्रणाम करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहले पुण्य क्या है? गरुड़ पुराण कहता है पुण्य केवल मंदिर जाने या दान देने से नहीं बनता। पुण्य बनता है शुद्ध विचारों से, सच्चे कर्म से और करुणा भरे हृदय से। जब आप किसी दुखी की मदद करते हैं, सत्य बोलते हैं, बिना स्वार्थ सेवा करते हैं, तभी असली पुण्य बनता है और यही पुण्य मृत्यु के बाद आपका साथ देता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं मनुष्य जन्म केवल खाने पीने के लिए नहीं बल्कि पुण्य कमाने के लिए मिला है। देवता भी मनुष्य जन्म की इच्छा करते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य ही अपने कर्म बदल सकता है। इसीलिए हर दिन एक अवसर है, या तो पाप बढ़ाने का या पुण्य कमाने का। क्योंकि पशु केवल भूख जानते हैं, पक्षी केवल उड़ना जानते हैं, देवता केवल भोग जानते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा है जो अपने भाग्य को बदल सकता है। शास्त्र कहते हैं लाखों जन्मों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। सोचिए, यदि यह जीवन केवल चिंता, ईर्ष्या और संग्रह में निकल गया तो सबसे बड़ी हानि किसकी होगी? हमारी आत्मा की। गरुड़ पुराण समझाता है जब सुबह आंख खुलती है तो वह केवल नया दिन नहीं होता, वह नया अवसर होता है। एक और अवसर गलतियों को सुधारने का, पुण्य कमाने का और भगवान के करीब जाने का। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो हर दिन खुद से पूछे आज मैंने क्या कमाया, धन या पुण्य। भक्तों, लोग सोचते हैं कि बड़ा मंदिर बनवाना या बहुत सारा दान देना ही सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन गरुड़ पुराण एक अद्भुत सत्य बताता है। पुण्य का मूल्य धन से नहीं भावना से होता है। यदि कोई गरीब आधा रोटी भी भूखे को खिला दे तो उसका पुण्य कई बड़े यज्ञों से बढ़कर होता है। गरुड़ पुराण 5 महान पुण्यों का वर्णन करता है। सबसे पहला अन्नदान, भूखे को भोजन देना सीधे भगवान को अर्पण करने जैसा है। कहा गया है जहाँ अन्नदान होता है वहाँ दरिद्रता नहीं रहती। दूसरा है सेवा, बीमार, वृद्ध और असहाय की सेवा। यह ऐसा पुण्य है जो तुरंत फल देता है। तीसरा है माता पिता की सेवा। गरुड़ पुराण कहता है माता पिता ही जीवित देवता है, उनकी सेवा से 100 यज्ञों का फल मिलता है।
चौथा है गौ सेवा। गौ माता में सभी देवताओं का वास माना गया है। गौ सेवा से पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में शांति आती है। पांचवा है सत्य और अहिंसा। सबसे ऊंचा धर्म किसी को दुख ना देना, यही असली पुण्य है। भक्तों याद रखें, छोटे छोटे कर्म, सच्चे कर्म सबसे बड़ा पुण्य बनाते हैं। भक्तों अब सवाल आता है कि कौन से कर्म पुण्य नष्ट कर देते हैं। आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण केवल पुण्य का मार्ग ही नहीं दिखाता, वह हमें सावधान भी करता है। कुछ ऐसे कर्म हैं जो धीरे धीरे मनुष्य का सारा पुण्य जला देते हैं। सबसे पहला अहंकार। जब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ उसी की शक्ति से है, तभी पतन शुरू हो जाता है। दूसरा झूठ और छल। धोखे से कमाया धन सुख नहीं देता, बल्कि भय देता है। तीसरा माता पिता और गुरु का अपमान। शास्त्र कहते हैं यह सबसे भारी पापों में से एक है। चौथा है गरीब या निर्बल को कष्ट देना। जिसका कोई सहारा नहीं, उसका दर्द सीधे भगवान तक पहुंचता है। पांचवा है कृतज्ञता। जिसने हमारा भला किया उसी को भूल जाना, यह पुण्य को नष्ट कर देता है। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है पुण्य कमाना कठिन नहीं, उसे बचाकर रखना कठिन है। प्रिय भक्तों, यदि आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो 7 काम हर रोज करें। सुबह भगवान का सिमरन करें, एक अच्छा विचार रोज सोचें, किसी की मदद करें, मीठे शब्दों का प्रयोग करें, भोजन से पहले भगवान का धन्यवाद करें, शाम को दीपक जलाएं, सोने से पहले क्षमा मांगे। ये छोटे कर्म ही बड़ा पुण्य बनाते हैं। भक्तों, अब सवाल आता है मृत्यु के बाद पुण्य कैसे साथ देता है। गरुड़ पुराण कहता है धन, रिश्ते, शरीर सब यही रह जाते हैं, केवल पुण्य और पाप साथ जाते हैं। पुण्य आत्मा को ऊपर के लोकों में ले जाता है, पाप कष्ट देता है। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो अभी से पुण्य कमाए। भक्तों, कलयुग कठिन है, मन अशांत है, समय कम है और जीवन भाग दौड़ से भरा पड़ा है। तो क्या आज भी पुण्य कमाया जा सकता है? गरुड़ पुराण मुस्कुराकर उत्तर देता है हाँ, और सबसे सरल तरीके से। कलयुग का सबसे बड़ा पुण्य है भगवान का नाम। ना बड़ा यज्ञ चाहिए, ना कठिन तपस्या, ना जंगल जाना, सिर्फ सच्चे मन से भगवान को पुकारना। जब मन से निकले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो यह ध्वनि सीधे आत्मा को शुद्ध करती है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, भय दूर होने लगता है और भीतर एक अद्भुत प्रकाश जागता है। यही प्रकाश पुण्य है। और जब नाम जब आंसू बनकर बहने लगे तो समझ लेना कि भगवान सुन रहे हैं। नाम जप ही सबसे आसान तरीका है पुण्य कमाने का। प्रिय भक्तों, आज की इस दिव्य कथा में हमने जाना पुण्य क्या है, मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है, कौन सी कर्म हमें ऊपर उठाते हैं, कौन सी गलतियां हमें संचित पुण्य को भी नष्ट कर देती हैं। लेकिन इस पूरी कथा का सार सिर्फ एक वाक्य में छिपा है। जीवन छोटा है पर कर्मों का फल अनंत है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है और वही लेखा जोखा हमारा भविष्य बनाता है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। यह हमें याद दिलाता है धन साथ नहीं जाएगा, शरीर साथ नहीं जाएगा, रिश्ते भी एक सीमा तक साथ
चलते हैं, लेकिन पुण्य पुण्य ही है जो मृत्यु के पार भी आत्मा का सहारा बनता है। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो आज से, अभी से छोटे छोटे पुण्य कर्म शुरू कर दे। किसी को मुस्कान देना, किसी भूखे को भोजन देना, माता पिता की सेवा करना और दिन में एक बार भगवान का नाम लेना, यही सरल कर्म धीरे धीरे जीवन को पवित्र बना देते हैं। भक्तों, हो सकता है हम पूर्ण नहीं हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं, लेकिन भगवान पूर्णता नहीं देखते, भावना देखते हैं। यदि सच्चे मन से एक कदम भी उनकी ओर बढ़ाया जाए तो वे 100 कदम हमारी ओर बढ़ाते हैं। इसीलिए निराश मत होइए, देर कभी नहीं होती। आज का एक छोटा पुण्य कल का बड़ा प्रकाश बन सकता है। अब आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, यदि इस कथा को सुनकर आपके मन में थोड़ी सी भी शांति आई हो, यदि आपको लगा हो कि जीवन का असली धन पुण्य ही है, तो कमेंट में श्रद्धा से जरूर लिखें, मैं आज से पुण्य के मार्ग पर चलूंगा या चलूंगी। आपका यह संकल्प सिर्फ एक शब्द नहीं होगा, यह आपकी आत्मा का निर्णय होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक गरुड़ पुराण का यह दिव्य संदेश पहुंच सके। और यदि आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी भक्ति कथाएं, गरुड़ पुराण के रहस्य, जीवन बदलने वाले आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचते रहें, तो हमारे चैनल भक्ति बीट्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और भीतर ही भीतर भगवान विष्णु का सिमरन कीजिए। धीरे से बोलिए, हे प्रभु, मुझे अपना सही मार्ग दिखाइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो पुण्य से भर जाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं गरुड़ पुराण के एक और गहरे सत्य, एक और नई कथा और भगवान के करीब ले जाने वाली नई यात्रा के साथ। तब तक याद रखिए, पुण्य ही सच्चा धन है और भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।